शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर, क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप बुधवार की अष्टमी के दिन महादेव हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का, सियोर वाला महाराज बोलता है, तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में
बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मोनिका साहू है। मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मोनिका साहू है। मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने। आप ही हैं? ऐसा आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, मेरे ससुर जी की तबीयत सन 2024 में सितंबर के महीने में खराब हो गई। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने उनका लीवर जब बताया कि पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका बचना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब द्वारा उनका बताया गया कि ये बच नहीं पाएंगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, ये दोनों अगर दिया जाए तो आराम लग सकता। हम उसी समय शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, अपने ससुर जी को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाते, ससुर जी को दे देते। गुरुदेव, लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ाते। 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूं कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं। उनका लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। अब एक बेलपत्र, शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा।